हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी ब्लॉग। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल आप लोगों को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और लगभग गर्मियाँ समाप्त हो चुकी हैं, जाड़े की शुरुआत हो चुकी है। तो जाड़े में सभी लोग अपने बच्चों के लिए स्वेटर बनाते हैं, टोपी बनाते हैं। कुछों के घर में न्यूबॉर्न बेबी भी आए होंगे, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज स्वेटर की शुरुआत में, नीटिंग की शुरुआत में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे छोटे बच्चों से। और इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे न्यूबॉर्न बेबी के लिए सॉक्स। ये देखिए, हमने न्यूबॉर्न बेबी के लिए सॉक्स बना रखे हैं। इस तरीके से ये बनाए हैं हमने। ये देखिए, ये हैं सॉक्स। आज हम इनको बनाना सीखेंगे कि कैसे बनते हैं। ये हमने पूरा, ये देखिए, ये हमने पूरा स्वेटर बनाया है, पूरा सेट बना रखा है न्यूबॉर्न बेबी का। क्योंकि हमारे पड़ोस में भी एक छोटा बच्चा हुआ है, तो उसके लिए हमने ये बना रखा है। तो आज हम जो निटिंग यार्न की श्रृंखला शुरू करेंगे, उसमें सबसे पहले सॉक्स से शुरू करेंगे। पहले सॉक्स बनाएंगे, फिर उसके बाद स्वेटर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम टोपी बनाएंगे। तो ये देखिए, ये देखते हैं कैसे बनता है। थैंक यू। ये छोटे बच्चे के सॉक्स बनाने के लिए ये बूट टाइप के सॉक्स हैं। ये देखिए, इसको बनाने के लिए आप कोई भी ऊन ले सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। छोटे बच्चों पे वैसे डार्क कलर अच्छे लगते हैं, आप डार्क कलर के ऊन ले सकते हैं। और ऊन लेने के बाद हम इसमें डालेंगे 41 फंदे। हमें इसमें फंदे सम में नहीं डालने हैं, हम विषम में डालेंगे। इट मीन्स हम इसमें 41 फंदे डालेंगे, हमने 42 नहीं डालने। अगर हम 42 फंदे डालेंगे तो इस तरह की धारी नहीं आ पाएगी, इसलिए हम इसमें डालेंगे 41 फंदे। 20 फंदे इस साइड और 20 फंदे इस साइड। तो सबसे पहले हम डालते हैं फंदे। ये देखिए, आपने इसमें सिंपल वाले फंदे डालने हैं। आप इस तरीके से इसमें डालेंगे 41 फंदे। ये देखिए, एक पहले वाली वीडियो में हमने फंदे डालने सिखाए थे कि फंदे किस तरीके से डाले जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं, पहली बार सिलाई लेते हैं, तो वो फंदे में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। तो हमने इस तरीके से इसमें डालने हैं 41 फंदे। ये हमने इसमें 41 फंदे डाल दिए हैं। और ये जो फंदे हैं, ये नीचे वाले फंदे हैं। ये नीचे वाले फंदे हैं जिसमें बेस बनेगा, ये बेस वाले फंदे हैं। ये हमने 41 फंदे डाल दिए हैं। और इन 41 फंदों को, क्योंकि हमने ये सब में नहीं डाले हैं, विषम में डाले हैं, अब हम इसमें 3-4 सलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें 3-4 सलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे। जितना आप उल्टा बनाना चाहते हो, जितना आप बेस बनाना चाहते हो, आप इस तरीके से इसको उल्टी उल्टी बनाइएगा। अगर आपको सुलटे में सुविधा होती है तो आप इससे सुलटा बना सकते हैं। अगर आपको उल्टे में ज़्यादा दिक्कत आ रही तो आप फंदे सीधे भी ले सकते हैं। यानी उल्टे तो हमने ऐसे लिए, और सीधे में इधर की तरफ धागा आता है, धागा बाहर की तरफ आता है, और उल्टे में धागा अंदर की तरफ आता है। इस तरीके से हम इसमें एक रो पहले पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे। इसमें अभी बुनाई नहीं आएगी, कोई भी डिज़ाइन नहीं आएगा इसमें। अब ये हमें केवल इस तरीके से ये सिंपल वाला ये बनाना है। ये देखिए, ये उल्टा उल्टा इस तरीके से बनाते जाएंगे। और इसको ऐसा उल्टा करते हुए हमने इसकी 3 रो कंप्लीट करनी है। ये इस तरीके से हम इसकी ऐसे बनाते जाएंगे, और इसकी उल्टे में 3 रो कंप्लीट करते जाएंगे। ऐसे उल्टे में ये उल्टा बनाते जाएंगे हम। क्योंकि जो हमारे फंदे थे वो जोड़े में थे, इसलिए हमने 20 जोड़े डाले तो हमारे पास 40 हो गए। और एक फंदा हमने क्या डाला, इसमें सिंपल डाला। ऐसे हम इसमें उल्टा बनाते जाएंगे।
ये देखिए, ये हमारी उल्टी साइड तैयार हो गई है। अब सुलटे में भी देखिए, ये सुलटी साइड में भी हम क्या बनाएंगे, उल्टा ही बनाएंगे। सुलटी साइड में भी हम क्या करेंगे, उल्टा ही बनाएंगे। आप एक फंदा पहले स्किप कर लीजिएगा, ऐसे सुलटे में कर लीजिएगा धागा पीछे को लेके, और इसको भी आप उल्टा बनाइएगा। आपको जितना बॉर्डर चाहिए आप उतना बॉर्डर बना सकते हैं। आप 4 सिलाई का बनाइए, 5 सिलाई का बनाइए, आप 6 सिलाई का बनाइए, आप बॉर्डर बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे लगभग 6 सिलाई का ये बना रखा है। ये देखिए, ये हमने उल्टा सीधा बॉर्डर बना रखा है, उल्टा ही उल्टा बना रखा है। सीधी लाइन में भी उल्टा ही और उल्टी लाइन में भी हमने ये करा है, उल्टा बॉर्डर बना के रखा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से। ये हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे पास उल्टी सिलाई थी, अब ये हमारे पास उल्टी सिलाई आई है। ये देखिए इस तरीके से। ये टोटल फंदे हमारे पास 41 फंदे हैं, और ये इस तरीके से हमने उल्टी उल्टी लाइन बना दी है। ये देखिए, ये एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 1 2 3, और एक ये बॉर्डर के फंदे मिला के ये कितनी हो गई हमारे पास, 4 लाइनें हो चुकी हैं। अभी ये उल्टी सिलाई है, इसको हम सुलटे में लाएंगे, यानी इसको हम इस साइड लाएंगे। ये देखिए, फिर वही पहला फंदा स्किप कर दिया, अब ये आगे को आप उल्टे में बनाते जाइए। इस तरीके से इसको लास्ट लाइन पूरी करेंगे। आप ऊन अपने हिसाब से ले सकते हैं, सॉफ्ट लीजिएगा, क्योंकि बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबी को सॉफ्ट ऊन ही पहनाई जाती है, इसलिए आप बिल्कुल सॉफ्ट ऊन लीजिएगा। ये देखिए, अब ये देखिए, ये 4 सिलाइयाँ पूरी हो चुकी हैं, 1 2 3 और 4 सिलाइयाँ ये उल्टी हमने पूरी बना दी है। अब हमको पहले फंदे गिनने हैं। आप एक बार इनको गिन लीजिएगा कि ये फंदे पूरे हैं कि नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। अब देखो गिनेंगे हम इन फंदों को। ये देखिए, आप इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, यानी ये 41 फंदे हमारे पास क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारे पास 41 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसमें इस तरह की धारी निकालना शुरू करेंगे। ये देखिए, अब पैटर्न ये आ गया हमारे पास, ये आ गया पैटर्न। अगर हम जब इसको पाँव में पहनाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से ये ऐसे आएगा, ये बूट शेप में आएगा, ये इस तरीके की शेप में आएगा। जब हम इसे न्यूबॉर्न बेबी के पैर पे पहनाएंगे तो ये इस तरीके से बूट शेप में आएगा, ये ऐसे आएगा। अब इसे बनाते हैं। अब आपको इसमें पहले 40 फंदे हैं, तो आपको इसमें से 20 फंदे सीधे बनाने हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सीधे 20 फंदे क्या करना है, सीधे बुनने हैं। अब देखिए बनाते हैं। ये आपने पहला फंदा लेना है, अब ये बनाने हैं आपने 20 फंदे। देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19। देखिए, अब आपने 19 फंदे इधर बना दिए हैं, क्योंकि हमारे पास ये 41 फंदे थे, तो 20 फंदे एक तरफ होने थे, 20 फंदे एक तरफ होने थे, 20 और 20 40 और 1 41। लेकिन हम यहाँ पे करेंगे इसको 19, क्योंकि हमें 20वें फंदे को इसमें क्या करना है, बंद करना है, धारी निकालनी है। तो 20वें फंदे के लिए हम इस फंदे को ऐसे ले लेंगे, ऐसे लेंगे, और जो हमारे पास धारी वाला फंदा है उसको हम दूसरी सिलाई पे निकालेंगे, और जो हमारे पास 19वां फंदा 20वां फंदा था उसको हम आगे की तरफ ले लेंगे, इस तरीके से। ये कर दिया हमने। ये देखिए, ये एक एक 20वां फंदा इधर का था, ये बीच वाला फंदा हमारे पास डिज़ाइन का था, और ये वाला फंदा इधर से एक फंदा हमने इधर से लिया है। यानी हमने 19 फंदे इधर लिए हैं और 19 इधर करे हैं। 20वां फंदा हमने दोनों साइड का एक साथ बुन देना है। ये 20वां फंदा हमने एक साथ बुन दिया, और ये फंदा जो बीच वाला 41वां फंदा था, जो हमारे पास 21वां फंदा था, इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए, जब हम इस तरीके से डालेंगे तो ये वाला डिज़ाइन हमारे पास आएगा। ये जो धारी है, ये वाली धारी हमारे पास आएगी। अभी एक बार इसे दोबारा ट्राई करके देखेंगे। चलिए, अब आपकी इस साइड में भी केवल 19 फंदे बचे होंगे, क्योंकि जो हमने 20वां फंदा था वो लेफ्ट का और राइट का दोनों साइड का हमने उन दो फंदों का एक फंदा बना दिया है। अब ये हम इस सीधे बनाएंगे इसको, ये इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, हमने पूरी रो कंप्लीट कर दी है। अब इधर भी 19 फंदे हैं, इधर भी 19 फंदे हैं, और ये देखिए बीच में डिज़ाइन ये निकलने लग गया है। बीच का डिज़ाइन ये है, इधर भी 19 आ गए, इधर भी 19 आ गए। अब हम पहले उल्टी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब ये फिर सुलटी सिलाई आ गई है। अब सुलटी सिलाई में फिर हम वैसे ही करेंगे, किनारे का फंदा स्किप करेंगे, उसके बाद हम इसको बुनते जाएंगे। देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, अब ये हमारे पास देखिए 18 फंदे इधर आ चुके हैं। अब ये हमारे पास इस साइड कितने फंदे आ गए, 18। इससे पहले कितने थे, 20 थे, 20 के ये 19 हुए। अब हमारे पास ये फंदा 19वां फंदा ये है हमारे पास, और ये हमारे पास बीच का फंदा है जिसमें हम बुनाई निकाल रहे हैं। तो अब इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे बिना बुने हुए, और इस वाले फंदे को आगे कर देंगे, जिसमें हमने डिज़ाइन डालना है उस वाले फंदे को आगे करेंगे, इस तरीके से लेंगे, और इस वाले फंदे को, बीच वाले फंदे को ऐसे निकाल के ये दो फंदों को एक साथ बना देंगे। ये दो फंदों को हमने एक साथ बनाना है। ये दो फंदे हमने एक साथ बनाए, और ये फंदा जो बीच वाला फंदा था इसको इसके ऊपर बंद कर देंगे। ये देखिए, ये धारी आ गई है। ये देखिए, आप आराम से, ये धारी आ चुकी है। ये है धारी, ये ये वाली धारी। और अब धीरे धीरे करके यहाँ पे फंदे घटते जाएंगे। पहली बार 19 थे, अब यहाँ पे 20 थे, एक बंद हुआ, 19वें थे, अब यहाँ पे 18 आ गए, और 18 फंदे आपके इस साइड भी आ गए हैं। देखते हैं गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 और ये लास्ट फंदा आ गया हमारे पास 18। देखिए धीरे धीरे करके घटते जा रहे हैं। ये हमारे पास धारी आती जा रही है, ये है धारी। ये देखिए शेप यहाँ पे थोड़ा बाहर निकल रहा है, ये हमारी बीच की धारी है इस तरीके से। अब उल्टी सिलाई में पूरा उल्टा ही बनाना है। उल्टी सिलाई में हमें ना तो धारी घटानी है, ना कहीं फंदे बढ़ाने हैं, ना फंदे बंद करने हैं। ऐसे ही हम इसको करते जाएंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी आएगी, ना तो हमें फंदे बढ़ाने हैं ना घटाने हैं। उल्टी सिलाई हमारे पास पूरी उल्टी ही आएगी। देखिए इस तरीके से। आप जब ये तो छोटे बच्चे का है, न्यूबॉर्न बेबी का। अगर आप बड़े बच्चे का बनाएंगे तो आप इसमें फंदे 60 भी डाल सकते हैं, 70 भी डाल सकते हैं, 100 भी डाल सकते हैं। आपको जैसा जितने बड़े का बनाना है आप उतने ज़्यादा इसमें फंदे बनाएंगे। ये देखिए उल्टी में ये आ गई बीच की धारी, ये हमारी बीच की धारी है और उल्टी में हम इस बीच की धारी को सीधे बना देंगे। ये देखिए ये हमारी बीच की धारी आई और उल्टी में हमने इस फंदे को सीधे बना दिया है। ना इसमें घटेगा ना इसमें बढ़ेगा। ये इस तरीके से। आप इसे जैसे जैसे ऊपर बनाते जाएंगे इसकी डिज़ाइन और शेप धीरे धीरे करके चेंज होता जाएगा, क्योंकि इस तरीके से ये हमारे पास आगे वाला टो आएगा। जब हम इसे पहनेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से आएगा। ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट में रहेगा और इस तरीके से ये हमारे पास फैलेगा, ऐसे ऐसे फैलेगा ये। बस केवल इस धारी का ध्यान रखना है। और ये धारी बिल्कुल ऐसी बंद होती है जैसे गले के फंदे बंद होते हैं। अगर हम वी शेप का गला बनाते हैं तो हम एक फंदा इधर का लेते हैं, एक फंदा इधर का लेते हैं, दोनों साइड के 2 फंदे लेते हैं और इन दोनों साइड के बीच के फंदों को बीच के फंदे के साथ क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। दोनों साइड के जो फंदे लेते हैं उसको बीच के फंदे के साथ हम बंद कर देते हैं। अभी एक बार और दोबारा देखते हैं। और ये उल्टी सिलाई हमने उल्टी बनानी है। ये देखिए ये फिर अगली नेक्स्ट रो आ गई है। ये हमारे पास बीच का है, ये वाला पार्ट्स हमारे पास बीच का है। अब एक फंदा हमें इस साइड का लेना है, एक फंदा हम लेफ्ट का लेंगे, एक फंदा हम राइट का लेंगे और बीच में बनाने के लिए हम इस फंदे को, जो हमारे पास बीच का फंदा है, ऐसे सिलाई में लेंगे और जो लेफ्ट वाला फंदा है उसको हम राइट वाली सिलाई में लेंगे इस तरीके से। और देखिए ये जो बीच का फंदा है हमने इस बीच के फंदे को ऐसे निकाल देना है, आसानी से आराम से निकालना है। और एक फंदा ये वाला और एक फंदा ये वाला, इन दोनों फंदों को आपस में बुन देंगे। ये देखिए ये हमने दोनों फंदे आपस में बुने हैं और ये फंदा जो बीच वाला फंदा था हम इस फंदे को इसके ऊपर बंद कर देंगे। ये देखिए ये यहाँ पे हमने इसे बंद कर दिया है। ये देखिए ये हमारी बीच की धारी आ गई है। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाएगा ये धारी हमें साफ दिखती जाएगी। ठीक है, दिखाई देगी, साफ दिखाई देगी। अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो ये इस तरीके से, देखिए यहाँ पे शेप घट रही है, यहाँ पे शेप घटती जाएगी। ये देखिए जैसे यहाँ पे है, ये है, ये शेप देखो घटती जा रही है ना यहाँ पे ऊपर, जैसे जैसे फंदे बंद हो रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे में देखेंगे तो ये इस तरीके से आ रही है। तो ये यहाँ तक तो फंदे पूरे थे, लेकिन यहाँ पे एक एक फंदे घटते जा रहे हैं। सेम वही कंडीशन आ रही है। यहाँ पे तक तो फंदे पूरे थे और यहाँ के बाद हमने 2 फंदे का, 3 फंदे का एक, 3 फंदे का, 3 फंदे का एक, मीन्स एक लेफ्ट का लिया, एक राइट का लिया और एक ये फंदा बीच का है। अब ये देखिए ये धारी इस तरीके से आती जा रही है। इसको हमें, आपको 2 अंगुल बनाना है। ठीक है, 3 अंगुल आप बना लीजिए। जैसे ये हमने 3 अंगुल बना रखा है, आप इसको 3 अंगुल बनाइए। उसके बाद ये वाला बॉर्डर आएगा। तो देखते हैं आगे बना के। ये देखिए जब ये ऊपर बनता गया तो अब इसका शेप इस तरीके का आ गया है। अब ये वाला शेप आने लग गया है, ये वाला शेप आ गया है। ये देखिए इस तरीके से। अब दिखाते हैं इसको बना के।
ये देखिए, ये इस तरीके का आ गया है। ये आ गया शेप अब। ये है। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि अब हमारे ये फंदे धीरे-धीरे करके घटते जा रहे हैं। ये फंदे हमारे घट रहे हैं, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फंदे बहुत ज़्यादा घट रहे हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी का पैर इतना तो होगा ही, इतना तो होना ही चाहिए। तो अगर अब आपको ये लग रहा है कि जैसे इसमें तो फंदे काफ़ी हैं, ठीक है, इसमें फंदे कम होने लग गए हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फंदे अब बहुत कम हो रहे हैं, तो हम अब ये वाली धारी निकालना बंद कर देंगे। अब हम इसको सीधे आगे बनाएँगे। ये है, अब हमने ये वाली धारी इसमें नहीं निकालनी है, क्योंकि हम इसको शेप दे चुके हैं। अब हम इसमें ये वाले धारी निकालना बंद कर देंगे, इसको सीधा बनाएँगे। तो देखते हैं सीधा बनाने के बाद कैसे आता है। अब ये हमारी एक साइड में 14 फंदे रहे हैं। इस साइड में देखेंगे तो इस साइड में भी 14 फंदे हैं, और इस साइड में भी हमारे पास 14 फंदे, यानी 14 दूनी 28, 28 फंदे हमारे पास अब बचे हुए हैं। तो अब हम इस फंदों को घटाना बिल्कुल बंद कर देंगे। हम इसे अब 2 या 1 अंगुली से ऊपर प्लेन बनाएंगे। तो बनाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ तक हमने डिज़ाइन डाला था, उसके बाद हमने ये ऊपर प्लेन बना दिया। और उसका प्लेन बनाने का रीज़न ये है कि इसमें हमारे पास यहाँ पे ऊपर फंदे बहुत कम बच रहे थे। न्यूबॉर्न बेबी के हिसाब से भी कम बच रहे थे। ये देखिए, इसमें तो फंदे ऊपर ठीक बचे हैं। यहाँ पे फंदे आप जितने मर्जी चाहे उतने फंदे आप ऊपर बचा सकते हैं। अब हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे, क्योंकि अब हमारा डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लास्ट की रो को नीचे बॉर्डर की तरह उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। अगर आपको सीधे बनाने में सुविधा हो रही है, तो आप सीधा सीधा भी बना सकते हैं, क्योंकि उल्टे में थोड़ा फंदे टाइट होते हैं तो प्रॉब्लम आती ही है, क्योंकि सीधी जल्दी बन जाती है। अब ये देखिए, सारी रो हम क्या करेंगे, उल्टी, उल्टे में भी उल्टी बनेगी और सुलटे में भी उल्टी बनेगी। दोनों में ही रो उल्टी बनेगी। ये देखिए, आप जब भी स्वेटर बनाए बच्चे की, तो बच्चे के लिए बिल्कुल सॉफ्ट ऊन ही लीजिएगा। ये देखिए, ये हमने अब यहाँ से पूरी रो बनानी उल्टी कर दी है, शुरू कर दी है उल्टी रो बनानी। अब हम इस तरीके से 4-5 सिलाई इसमें उल्टी बनाते जाएंगे। ज़्यादा नहीं बनानी है, 4-5 सिलाई इसमें उल्टी बनाते जाएंगे। देखते हैं, ये उल्टी सिलाई अब उल्टी बना दी, और उल्टी सिलाई भी उल्टी बनाएंगे। आपको एक फंदा स्किप करना है इस तरीके से, और इस फंदे को पीछे की तरफ लेना है। जब आप किनारे वाला फंदा सीधा स्किप करेंगे, तो आप जब सिलाई करेंगे तो आपको सिलाई में ज़्यादा असुविधा नहीं होगी, सिलाई अच्छी होगी। ये देखिए, आपको सुलटी सिलाई भी सुलटी और उल्टी सिलाई भी, सुलटी सिलाई भी उल्टी और उल्टी सिलाई भी आपको उल्टी ही बनानी है। अब हमको इसमें डोरी डालने के लिए, इस तरह की डोरी डालने के लिए बीच बीच में इसमें होल बनाने होंगे। तो होल कैसे बनाएंगे, हमें फिर फंदा आगे की तरफ लेना है, क्योंकि इस समय उल्टा बना रहे हैं। ऐसे बनाना है, 1 2 3 4 और 5। अब हमें यहाँ पे डोरी बनाने के लिए हम इस तरीके से करेंगे और एक जाली लेंगे। आपको क्या करना है, जाली कर ले। आपको ये फंदा, ये तागा उल्टे में है, आपको तागा सीधे की तरफ लेना है और इस तरीके से घुमाना है। क्योंकि हम उल्टा बना रहे हैं, तो फंदा तागा हमारी साइड है, तागा बाहर की साइड करेंगे और एक फंदा ऐसे कर देंगे। ये हमारे पास जाली आ गई है। यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा, जाली में एक फंदा बढ़ेगा, तो हम यहाँ पर एक फंदा क्या करेंगे, घटा देंगे।
यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया, 2 फंदे का एक फंदा कर दिया और ये देखिए ये हमारी यहाँ पे जाली आ गई है। ये हमारी जाली यहाँ पे आ गई है। अब इसके बाद हम फिर 5 फंदे बनाएंगे। फिर तागा ऐसे था, बाहर की तरफ था, तागे को अंदर की तरफ लेंगे और 5 फंदे बनाएंगे। आपको जितने फंदे के बाद भी डोरी डालनी है आप बना सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे 5 फंदे ले लिए हैं और 5 फंदे के बाद हम फिर तागे को बाहर की तरफ करेंगे, जाली बनाएंगे। ठीक है, हमने ये तागा अंदर की तरफ था, उल्टे ही साइड में था, हमने तागा बाहर की तरफ किया और इस तरीके से जाली बनाई। और यहाँ पे 2 फंदों का हमने क्या किया, एक फंदा किया, क्योंकि जब हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे तो एक फंदा तो हमारे पास आ गया और एक फंदा हमारा जाली में बड़ा है। ये देखिए ये और ये आ गया है। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 फंदे फिर उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। और 5 फंदे के बाद हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक जाली निकालेंगे, फंदा आगे को लेंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, और ये हमने एक जाली ले ली। ये हमने जाली बना दी और हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 2 फंदों को क्या करेंगे, एक साथ बुन देंगे और ये इनको उल्टा बनाएंगे। 1 2 और 3। ये हमारे पास जालियाँ आ चुकी हैं। एक जाली, 2 जाली और यहाँ पे 3 जाली हमारे पास आ गई है। ये हमने यहाँ पे 3 जाली निकाल दी और फिर हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। ये उल्टी रो हमारी पूरी उल्टी आएगी। ये देखिए ये उल्टी रो हमारे पास पूरी उल्टी आ गई है। ये जाली है, जाली को भी हम ऐसे बुन देंगे। जाली को हमने बनाया तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक होल आ गया है। ये होल हमारे पास आ गया है। अगर आपको बड़ी जाली बनानी है तो आपको तागा 2 बार घुमाना पड़ेगा और छोटी जाली बनानी है तो आपको तागा केवल एक बार ही घुमाना पड़ेगा। ये देखिए अभी आपको दिखाते हैं जाली। ये देखिए आप सुलटे में आपको जाली दिखाई देंगी। एक होल, एक हमने यहाँ पे बनाया, एक होल, 2 होल, ठीक है, और एक होल हमने यहाँ पे बनाया 3 होल। इसके अंदर हम इस तरीके की डोरी लगाएंगे। ये डोरी हम इसके अंदर लगाएंगे और अब हम इसके बाद इसमें 2 सिलाई उल्टी उल्टी बना देंगे। देखते हैं। ये देखिए ये 3 जाली क्लियर आ चुके हैं, 1 2 और 1 3 आ गई है। अब ये फाइनल हमारा मौजा बिल्कुल बन के तैयार हो गया। इसका ये है, देखिए ये शेप है। अब हम इसको बंद करेंगे। आप ध्यान रखिएगा जब भी आप फंदे बंद करेंगे तो आप इन्हें ढीले हाथ से बंद कीजिएगा। इनको बिल्कुल भी आप टाइट हाथ से बंद ना करें। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आप बिल्कुल ढीले हाथ से इन फंदों को बंद कीजिएगा। क्योंकि अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से बंद करेंगे तो ऊपर पैर डालने में दिक्कत होगी, ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे। तो आपको इनको ढीले हाथ से बंद करना है। ये देखिए आप इनको बिल्कुल हल्के हाथ से बंद कीजिएगा। इनको आप एक ही डायरेक्शन में बंद कीजिएगा क्योंकि हम
अनुमानतः गले के फंदे तो सुलटे और उल्टे बंद करते हैं, एक बार सुलटे से एक बार उल्टे से, लेकिन इनको आप सुलटी साइड से ही बंद कीजिएगा, क्योंकि जब आप इनको एक साइड से बंद करेंगे तो ये ढीले घटेंगे। अगर आप इनको दोनों साइड से बंद करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइट घटते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये फाइनली इस तरीके से छोटे बच्चे का शूज़ तैयार हो गया है, मोजा तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये हमने एक बनाया था और ये देखिए दूसरा। ये अब हम इसको इधर से और इधर से इस पे सिलाई करेंगे। एक ये वाला पोर्शन सिलेंगे और एक ये वाला पोर्शन सिलेंगे। जैसे हमने इसमें एक ये वाला पोर्शन सिला है और एक ये वाला पोर्शन सिला है, केवल इसमें 2 पोर्शन सिले जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो इसके बाद इसके ऊपर इस तरीके से ब्लैक का क्रोशिया भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरे सूट पे क्रोशिया किया था, तो हमने इस पे भी ब्लैक का क्रोशिया किया है। ये देखिए, ये गले में और पट्टी में करा हुआ है, तो इसमें भी हमने इसके ऊपर करा हुआ है। आप चाहे तो इसमें ब्लैक या इसमें रेड कलर का क्रोशिया कर सकते हैं। अब हम इसको सिलेंगे, देखते हैं सिलने के बाद कैसे बनता है। ये देखिए, हम इसको इस साइड से सिल रहे हैं, इस साइड से सिलना शुरू करेंगे। ये इधर से सिलना शुरू कर रहे हैं। आप चाहे तो इसमें क्रोशिया से भी सिलाई कर सकते हैं, फंदे उठा के भी आप इसे सिल सकते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे भी सिल सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे आप इसको वैसे सिल सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसको इस साइड से सिलेंगे। ये वो साइड है जहां हमने पहले फंदे डाले थे। ये देखिए, ये जब हमने पूरी सिल दी तो इस तरीके से ये छोटी सी बूटी तैयार हो गई है। ये देखिए, ये और ये इस तरीके से ये बूटी तैयार हो गई है। ये 6 महीने तक पहनी जा सकती है और ये 2-3 महीने तक पहन सकते हैं। ये अब आप इसमें यहाँ पे डोरी डाल दीजिएगा, 1, 2 और 1, 3। डोरी डालने के लिए हमने 3 छेद बनाए हैं। हम इसमें अब धागा फंसाएंगे और उस धागे को यहाँ आगे इसमें बांधेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये छोटे बच्चे की, न्यूबॉर्न बेबी की हमने सॉक्स तैयार कर दी है। ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।